एक बात ध्यान रखना, पितामह भीष्म ने मरते मरते कहा, भगवान ने कह दिया इसलिए तुमको दुख मिला। पितामह भीष्म ने सोच लिया अब हमको ज्ञान हो गया प्रभु। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की भागवत जी में। उस दिन थी एकादशी। एक बात कहें, जो व्यक्ति व्रत ज्यादा रहते हैं ना, व्रत उनके माथे ज्यादा दुखते हैं, सिर क्या दुखते हैं, क्यों दुखते हैं? क्योंकि अन्न से बनता है खून। ऐसा कहते हैं, एक विनोद में कह रहे थे एक व्यास जी कि अन्न से बनता है खून और खून की कमी होगी तो सिर दुखेगा। एक व्यक्ति आया हमारे पास एक कथा में कि पंडित जी मैं कभी भी किसी से नहीं पूछता कि एकादशी कब है, तो कि घर में घुसते ही मेरी पत्नी माथा बांध के पड़ी हो, मैं समझ जाता हूं ये एकादशी है। एकादशी कि क्यों? कि वो रहती है एकादशी, जिस दिन रहती है एकादशी माथा दुखता है, जो मैं समझ जाता हूं एकादशी और कर व्रत। व्रत किसको कहते हैं ये समझना। भूखे मरने का नाम व्रत नहीं है, तो किसका नाम है? उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण हो, समय से स्नान हो, ठाकुर जी की पूजा हो और ज्यादा से ज्यादा किसी की बुराई न हो, ज्यादा से ज्यादा लोग भजन संकीर्तन में लगे, लोगों को जोड़ें, उसी का नाम व्रत है। और भूखे सुबह से शाम तक मर रहे हैं और कह रहे हैं तेरा नाश जाए, जिससे तो बढ़िया करो ही मत, चक्कर में ही मत पड़ो, काहे को भूखे मरो। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में स्तुति की और पितामह भीष्म कहते हैं इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। देखो, पितामह भीष्म ने स्तुति की शुरुआत की इति से। किससे की? इति। संस्कृत के जानने वाले हों तो संस्कृत में जब कोई पत्र लिखता है ना, पत्र, तो संपूर्ण को कहते हैं इति। किसको कहते हैं? संपूर्ण को इति। तो भगवान का चेहरा उतर गया था ना, कब मरेगा दादा, ड्यूटी लगा दी मेरी। तो मानो पितामह भीष्म कहना चाहते हो नाराज मत होइए, प्रसन्न रहिए, मेरे जीवन की ये अंतिम स्तुति है, आज के बाद में स्तुति करने के काम का नहीं बचूंगा। इसलिए प्रथम शब्द ही लिख दिया पितामह भीष्म ने, क्या? इति का। एकादशी का दिन महाराज 6 महीने सूर्य भगवान उत्तरायण रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। भाई एक वर्ष में होते हैं ना 6 महीने का एक पखवाड़ा, 6 महीने का एक। उत्तरायण में स्वर्ग के दरवाजे दिन को खुलते हैं ऐसा कहते हैं, और दक्षिणायन में रात को खुलते हैं। जैसे उत्तरायण में किसी ने दिन में प्राण त्याग दिए, स्वर्ग को जाएगा तो सीधा ही निकल जाएगा, और रात को जाएगा तो सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारे घर यदि दिन में चले गए तो दरवाजा खुला है सीधे जाओ, और रात को बेल बजानी पड़ेगी। और घर का मालिक कहीं कानों में बढ़िया एयरफोन लगा के गाने सुन रहा हो तो खूब बजाओ, बजाते ही रहो। अच्छा एक बात कहें, एक आदमी ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि क्या, कि भगवान ने कान दिए, कान क्यों दिए? कि सुनने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, पर सुनता तो छिद्रों से है, ये काहे को दे दिए? ये फालतू ही जगह रोक दी। तो एक महात्मा जी ने कहा पागल आदमी, भगवान बहुत होशियार है, भगवान को पता है सुनता तो छिद्रों से, पर आगे जाके अंधा बनेगा, अंधा तो चश्मा लगाएगा, तो चश्मा कहां रोकेगा? चश्मा लगाने के स्टैंड दे दिए। क्या दे दिए? चश्मा रोकने के स्टैंड। एकादशी का पवित्र दिन, और पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की और प्राण त्याग करके परम धाम चले गए। बोलिए पितामह भीष्म जी महाराज की जय हो। यदि भगवान ने हमको कान दिए और इन कानों से कभी भगवान की कथाएं नहीं सुनी, तो शास्त्र कहते हैं वो कान कान नहीं है, क्या है? सांप के बिल के समान है।
किसके समान है? इसलिए कान दिए हैं तो जब मौका मिले तब कथाएं सुनना चाहिए। भगवान ने इतनी सुंदर आंखें दी और इन आंखों से संसार को देखते रहे और भगवान के कभी दर्शन नहीं करते, तो कहते हैं ये आंख केवल मोर पंख के समान है। मोर का पंख होता है ना, आंखों के समान चमकती हुई दिखती है, पर उन आंखों से दिखता नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर मस्तिष्क दिया, इस मस्तिष्क से कभी माता पिता को प्रणाम करते नहीं, गुरु जी को प्रणाम करते नहीं, भगवान के सामने माथा झुकाते नहीं। वो मस्तिष्क नहीं है तो क्या है? वो महात्माओं की होती है ना, आपने देखा होगा संतों के पास तूमड़ी, यहां भी तूमड़ी बोलते हैं ना उससे, तो वो तूमड़ी के समान ही है मस्तिष्क। इसलिए झुकना सीखो। व्यक्ति को झुकना, कोई कितना ही बड़ा बन जाए। हम कथा वक्ता हो गए तो कथा के टाइम पे कथा वक्ता हैं, बाद में यदि कोई रिश्तेदार मिले, समाज के बंधु हैं, हमसे उम्र में बड़ा है, तो हम झुक के प्रणाम करते हैं। कथा के टाइम पे कथा है भाई, और समय तो हम साधारण मनुष्य हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, पर बड़ों को, भगवान को प्रणाम करना नहीं भूले, वही व्यक्तित्व है। आज के बालक तो प्रणाम करना ही भूल गए। किसी के घर जाओ, हम किसी के घर जाएं और घर के बालक जाते ही प्रणाम करे, महात्मा आए, संत जी आए, बड़े लोग आए, रिश्तेदार आए, घर के बालक प्रणाम करे तो समझ जाओ संस्कार है घर में। और घर के बालक मोबाइल चलाते मिल जाए तो समझ जाना चाहिए संस्कारों की छुट्टी हो गई है। देखो, आप धर्मात्मा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपने अपने बच्चों को धर्मात्मा बना रखा है कि नहीं बना रखा, यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए खुद तो धर्म करो, पर बच्चों को भी धर्म में लगाना चाहिए। बेटा स्कूल जा, कोई बात नहीं है, पर हनुमान चालीसा पढ़ के जाया करो, कन्हैया को प्रणाम करके जाया करो। बालक तिलक लगाते नहीं, गले में कंठी माला पहनते नहीं, और महाराज कोई कार्य धर्म का करते नहीं। माता पिता करते हैं पर वो नहीं करते, तो भी भक्ति अधूरी है। एक बात कहें, सुहागिन स्त्री की क्या पहचान है? सुहागिन की बताओ। सुहागिन स्त्री पति के नाम का मांग भरेगी, गले में मंगलसूत्र पहनेगी। ऐसे ही हम भी भगवान कौन है? पति परमेश्वर कौन है? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके अंदर है तो आत्मा। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि। सुनना ध्यान से, हम ईश्वर हैं, हम उनका अंश है ना। चाहे स्त्री हो, आत्मा शब्द न स्त्रीलिंग है, पुरलिंग नहीं है। आत्मा स्त्रीलिंग है ना, तो आत्मा चाहे पुरुष हो उसमें भी आत्मा, स्त्री है उसमें भी आत्मा, सबका पति परमात्मा। तो हम सबको तिलक लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? यानी भगवान के नाम की मांग। और महाराज कितना ही सोना पहन लो, हार, कितना ही चांदी का पहन लो, मर जाओगे तो तुलसी जी काम में आएगी। तुलसी तो काम में आएगी, वरना बेटा बेटी तो डोकरा मर गया, खोलो, खुलवा लेंगे, मरते समय ले जाएंगे थोड़ी। इसलिए महाराज कथा हो रही है तो तिलक लगाना सीखो, बच्चों को भी लगवाया करो, और तुलसी माला पहनाना सीखो। गला कभी खाली नहीं रहे, हमेशा तुलसी माला गले में होना चाहिए। बाली देखो, बाली कितना ही बुरा था, पर मरते मरते एक अच्छा काम कर गया बाली। बाली को भगवान ने बाण मारा ना छिप करके, बाली ने कहा आपने मुझे बाण क्यों मारा? सुनना ध्यान से, मैं बेरी
सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। पेट के पीछे छिपके मुझे बाण मार दिया राम जी, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। जैसे जानवर को मारते ऐसे मार दिया, मैंने बिगाड़ा क्या? अरे शत्रुता थी मेरी सुग्रीव से, तुमसे तो नहीं थी। तुमने मुझे मारा क्यों? भगवान से जवाब नहीं लगा। सही बात है, मारा भी गलत भगवान ने। अच्छा, ये सुग्रीव सीता का पता लगाएगा? अरे ये सुग्रीव मेरे डर के मारे भागता डोलता है, ये क्या सीता का पता लगाएगा? मेरे से आके मिलते मेरे से। एक बार रावण आया मेरे पास, मैं कर रहा था संध्या पूजन। रावण मुझे परेशान करने लगा, रावण को उठा के कांख में धर लिया। और 1-2 दिन नहीं, 6 महीने। कितने दिन? अब सोचो, 6 महीने कांख में धरना आसान है क्या? ऐसे ही रखनी पड़ी होगी, ऐसे, क्योंकि उठाई निकल के भागेगा। और इतना ही नहीं, रावण ने पृथ्वी की परिक्रमा और लगाई। अच्छा, किससे डर लगता है? कि रावण से। ये देखो रावण, क्यों रावण? रावण ने कहा सांस तो आने दे। 6 महीने तक अपनी कांख में रखा। मेरे से मिलते एक चिट्ठी लिखता रावण को, चिट्ठी कि सीता जी को इस जगह लेके आ जा। रावण की दम नहीं है जो लेके नहीं आता। तुम मेरे से मिलते। भगवान ने भी सुंदर जवाब दिया, मैंने इसलिए मारा क्योंकि 4 आदमियों को दंड देने का पाप नहीं लगता है। रावण को कांख में धरने वाले बाली से भगवान कह रहे हैं। 4 कौन कौन? अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनो 60 कन्या सम ए चारी। सुनो 60 कन्या सम ए। 4 को। 4 कौन कौन? अनुज बधू। अनुज यानी छोटा, जो अपने छोटे भाई की पत्नी को गलत नजर से देखे उसे मारने का पाप नहीं लगता है। बाली, बता, तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा को अपने पास रख रखा है। अच्छा, दूसरा पाप भगिनी। भगिनी यानी बहन। तीसरा सुतनारी। सुतनारी यानी बेटे की पत्नी, उसको गलत नजर से देखे मारने का पाप नहीं लगता। और कन्या, स्वयं की कन्या। और उनमें से एक दोष तेरे ऊपर सिद्ध हो गया। कौन सा? सुग्रीव की पत्नी को रखने का। सुग्रीव का भाई बाली समझ गया गलती हो गई, पर मरते मरते एक काम अच्छा कर गया। दूर अंगद रो रहा था, बेटा इधर आ। अंगद गया, जी पिताजी। राम जी से कहा अपना हाथ दो। राम जी ने दिया। रोते हुए अंगद का हाथ पकड़ के बाली ने राम जी के हाथ में दे दिया और कहा, मैं तो आपकी सेवा नहीं कर सका, मैं आपका भजन नहीं कर सका, पर मरते मरते हे रघुनंदन राम जी, एक प्रार्थना है, मेरे बेटे को आपका दास बना लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भैया मर गया पर बेटे को भक्ति में लगा के चला गया है। इसलिए धर्म करो, कर्म करो, पर समय समय पर पुत्रों को भी शिक्षा दो, वरना बेटे बड़े खतरनाक होते हैं। एक लड़का, पिताजी मर गए, माताजी ने कहा बेटा जी, अब बस का जमाना तो था नहीं, पिताजी को गंगा जी में छोड़ के आ जा हड्डियों को। अब लड़का गया पैदल पैदल, 10 दिन हो गए, पांव दुखने लगे। बेटे ने कहा अरे पिताजी मर गए, मुझको और मार गए। एक नाला बह रहा था, नाला, गंदा नाला, और वो मिल रहा था गंगा जी में ही जाके। उसने सोचा ये भी तो गंगा जी में ही जा रहा है। उसने 2 किलोमीटर से पहले ही नाले में पटका
और वापिस आ गया गांव में। माताजी ने कहा पिताजी कहा, हो पिताजी पहुंच गए गंगा जी। अब रात में मैया को स्वप्न आया। पति ने कहा बता तेरा कैसा बेटा है? गंगा जी में नहीं, नाले में पटक के आ गया, नाले में। मैया ने अचानक नींद खुली, बेटा सही बता तेरे पिता को कहां छोड़ के आया? कि गंगा जी में। कि तेरे पिता स्वप्न में कह रहे थे गंगा जी नहीं, नाले में पटक के आ गया 2 किलोमीटर पहले। बेटा बोले रे मैया पिताजी भी पागल ही निकलेंगे, पागल। कि कैसे? कि बता मरते मरते बुद्धि तो काम करता। इधर 250 किलोमीटर वापिस स्वप्न देने आ गया, इसके बदले 2 किलोमीटर आगे बढ़ता। आगे गंगा जी थी, गंगा जी। कितनी लगा डुबकी, तेरी मर्जी हो जितनी लगा डुबकी। इधर आया रोने वापिस 250 किलोमीटर वापिस। तो आज की संतान भी बड़ी तगड़ी होती है। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तो पितामह भीष्म का चरित्र हमें यही शिक्षा देता है कि कर्म करते हुए सावधान रहिए, कर्म का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पितामह भीष्म प्राण त्याग करते हैं और अंत समय में प्राण त्याग करते हुए भगवान से कह रहे हैं क्या? पकड़ लो। आप सभी बड़े प्रेम और भाव से बैठे बैठे भागवत कथा में ठाकुर जी से प्रेम और भाव से हम भी पितामह भीष्म के मन के साथ प्रार्थना करें। हे ठाकुर जी, संसार में माया बड़ी बलवती है, आपकी माया की हवा चल रही है, कहीं हम झोंका नहीं खा जाएं, इसलिए आप हमारा हाथ पकड़ो। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा नाम जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जय हो। राधे। बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा, बड़ी भव सिंधु में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। हो बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा, बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। कि भैया जय हो। आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। कि भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो।
तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो। राधे। राधे। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। वो लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। ये गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। व्रत व्रता तुम्हारा सब बढ़िया खा पी के बैठे हो, दो दो वक्त जोर से बोला करो जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, एक जगह एक ने पूछा कि जय बोलने से क्या होता है महाराज। महाराज ने कहा जय बोलने से आदमी बोलता है जय, तो अंदर के पाप निकल के बाहर आते हैं। कि वो बाहर आते हैं तो जाते भी तो होंगे कहीं ना कहीं, कहां जाते हैं फिर? महाराज बोले वहां जाते हैं जो धीरे से बोलता है जय, उसके अंदर। तो अपने नहीं निकालो तो दूसरे के तो मत लो, जोर से बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देख लो पाप का डर है ना, पाप का डर। बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण। इसलिए पितामह भीष्म का उद्धार हुआ और उसके बाद में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। अच्छा, परीक्षित का जन्म हुआ ना, उत्तरा जो थी ना, संसार की सबसे भाग्यशाली माता है महाराज उत्तरा। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि कौशल्या ने तो गर्भ में केवल राम जी को ही रखा, भगवान को। देवकी जी ने गर्भ में केवल कन्हैया को रखा, पर ये उत्तरा है जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में रखा है।
अरे चाहे 1 मिनट के लिए ही गए हो, पर भगवान गए तो सही। और एक बात कहें आपसे, गीता जी में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? गर्भे वास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। अर्जुन ने पूछा, कन्हैया सबसे ज्यादा दुख कहां है? भगवान ने कहा, संसार में इतना दुख नहीं है अर्जुन, जितना दुख तो हम भोग के आए हैं। कि कहां? कि गर्भ में। कि कैसे? अच्छा, सब इधर देख के जवाब देना। हम किसी व्यक्ति से कहें 4 घंटे कथा चल रही है, 5,000 देंगे, उल्टा लटक के कथा सुनो, पांव ऊपर, कौन सुनेगा? अरे रहने दो महाराज, तुम्हारी कथा हम पहुंच जाएंगे ऊपर। पर हम 9 महीने मां के गर्भ में कैसे होते हैं, जरा अनुमान लगाओ। सिर नीचे, पैर ऊपर। अच्छा, एक बात और, हमारा इधर का पांव दुखता है तो इधर कर लेते हैं, इधर का दुखता है तो इधर कर लेते हैं, ज्यादा ही दुखता है तो सामने। पर गर्भ के बालक का चित्र देखें तो दोनों पांव हाथों से बंधे हुए होते हैं कि नहीं होते? न हिला डुल सकता है, न डुला सकता है हाथ पैर को। अच्छा, एक बात और हम आपसे कहें, आपकी कभी अंगुली कट जाए और उस पर थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के देखो, देखना मत, बता रहे हैं, कितना आनंद आता है। और गर्भ का बालक एक मांस के लोथड़े के समान होता है गर्भ में, और मैया नमक मिर्च सब खाती है। गीता जी में स्पष्ट लिखा है, 7 वर्ष 7 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो उसको अपने 100 जन्मों पहले की याद आ जाती है बालक को। मैं पिछले जन्म में ये था, मैं पिछले जन्म में वो था। इसलिए 7 महीने के गर्भ पेट में हो और उस स्त्री को यदि कोई मार दे तो एक महात्मा की हत्या के बराबर हत्या होती है महाराज। ऋषि की हत्या का पाप लगता है, क्योंकि वो भी बालक है। सो महाराज बताओ, बालक के ऊपर, मांस के ऊपर नमक मिर्च गिरता है, वो चिल्लाता है, रोता है, पर सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। अच्छा, एक बात और, आपके जोधपुर शहर की सबसे अधिक गंदगी हो, आपसे कह दे 10,000 देंगे, 2 घंटे बैठ जाओ, कचरा हो जहां, कोई नहीं बैठेगा। और मैया के मुख में, हमारा मैया के गर्भ में मुख कहां होता है? सर्वाधिक गंदगी जहां होती है। हम चिल्लाते हैं गर्भ से, हे गोविंद कृपा करो, हमें बाहर निकालो। इतना भजन करूंगा तुम्हारा, इतना भजन करूंगा कि गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कहते, बेटा तू गर्भ में ही कहता है भजन करूंगा, और दुनिया में जाते ही मुझको भूल जाता है। बालक कहता है, हम सभी गर्भ में कहते हैं। अच्छा, हमारा जन्म होता है मुट्ठी बांध के, बालक छोटा होता है ना, कितनी उसकी मुट्ठी खोलो वापिस बंद होती है। मुट्ठी क्यों बंद होती है? क्योंकि प्रतिज्ञा करके आते हैं भजन करेंगे जो गर्भ में नहीं आना पड़े। अब महाराज कह के आते हैं, भगवान हम भूल जाते तो तुम ही घंटी बजा दिया करो। भगवान कहते हैं, हम तो खूब घंटी बजाते हैं। तो भगवान की घंटी क्या है? यही कथा सत्संग, ये भगवान की घंटियां ही तो है। व्यक्ति सत्संगों में तो आता नहीं, कथाओं को सुनता नहीं, घंटियों को तो सुन नहीं रहा, तो फिर वापस गर्भ में जाना ही पड़ेगा, नरक में जाना ही पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, इतना कष्ट सहने के बाद व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए तो तुलसीदास जी रामायण जी में कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े रे भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ
सब ग्रंथ निगावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य से मिलता है महाराज। 84 लाख योनियां हैं, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी सुअर बने। अच्छा एक बात कहें आपसे, सब भोग योनियां हैं। भजन का प्रताप और पुण्य केवल मनुष्य शरीर से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबको तो दुख पाना है। एक मनुष्य होता है जो पाप कर्म भी कर सकता है, अच्छे भी कर सकता है, संग में भजन भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? इस जबान से केवल भजन मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए सत्संगों में आना चाहिए, कथाओं को सुनना चाहिए। हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं या नई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं तो शोरूम के मालिक कहते हैं समय समय पर सर्विस कराते आते रहना, और नहीं करवाई सर्विस तो बढ़िया काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही ये सत्संग कथाएं समय समय पे करवाते रहा करो, क्योंकि ये सर्विस सेंटर खोलते हो तुम। क्या खोलते हो? सर्विस सेंटर, जो 2-5 साल में वापस लोगों की सर्विस होती रहे। अच्छा एक फायदा और होता है कथाओं का, बालक भी देखते हैं तो उनके जहन में भी रहता है हमारे कुल वाले, हमारे आगे के व्यक्ति समय समय पे धर्म करते रहते थे, तो बालक भी करेंगे देखा देख में। और जिस व्यक्ति ने स्वयं धर्म करना बंद कर रखा है वो बालक भी नहीं करेंगे। इसलिए महाराज वर्णन आता है, पितामह भीष्म जो हैं उनके बाद परीक्षित जी की मैया जो थी उत्तरा, उसने भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में रखा। अब परीक्षित जी जिसकी गोद में भी जाते आंख फाड़ के उसका मुंह देखते और देख के फिर रोने लग जाते। रोते क्यों? वो ये देखते वो गर्भ में जो बचाने गया था वो कौन है। फिर मुंह देखता ये तो नहीं है वो जो गर्भ में गया बचाने। कन्हैया भी गए थे, कन्हैया ने गोद में लिया, परीक्षित जी खिल खिला करके हंस गए। इधर उधर सबकी परीक्षा लेने के कारण, देखने के कारण नाम पड़ गया परीक्षित। बोलिए महाराज परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों ने कहा आपने महाभारत तो सुना दिया, पर हमने सुना है महाभारत का ही एक बड़ा सुंदर पात्र है विदुर जी। आप महाभारत सुना के निकल गए, विदुर जी को तो सुना दो थोड़ा बहुत। तब जाके महात्माओं के आदेश पे सूत जी विदुर जी चरित्र प्रारंभ करते हैं। अरे श्रोता होते हैं, वक्ता के मुंह में से कथा निकलवा देते हैं, वो होते हैं श्रोता। 4 होते हैं, 4। एक तो होते हैं सोता, आहा। एक दाजी जाते, दाजी वृद्ध व्यक्ति, और कथा सुनने जाते काला चश्मा लगा के जाते, और पोते की अंगुली पकड़ के जाते। काला चश्मा लगा के क्यों? क्योंकि सो जाते तो पंडित जी को याद नहीं पड़ती। अब पंडित जी कथा कहते, 1-2 ही तो श्रोता। पंडित जी कहते पोते, दादाजी को जगा, नहीं सुनता पोता। कथा हो गई, पंडित जी ने पोते से कहा ये कौन है? कि ये है मेरे दादाजी। अच्छा, ये कथा में ऐसे ही सोते हैं? आप तो कथा सुनाओ, इनका काम ही है सोने का। घर पे मम्मी रुकने नहीं देती, यहीं आके टाइम पास करते हैं कथा में। बेटा ये ले 50 का नोट, कल से दादाजी को सोने मत देना। 50 नहीं 100 का दो। 100 का ले लिया, हमारी गारंटी कल से दादाजी नहीं सोएंगे। अब अगले दिन दादाजी आए, बैठ गए, कथा सुनने लगे, सो गए वो तो। पोता ने, ए दादा सोए मत, 100 का नोट दिया है पंडित जी महाराज ने। कभी गुदगुदी कर देता, कभी परेशान करता दादाजी को, दादाजी सोए नहीं, सारे दिन जगते रहे।
अब उस दिन की कथा हो गई। पंडित जी ने कहा वाह पोता, आनंद आ गया। घर पे जाके दादाजी ने एक रेपट दिया पोते के, क्यों रे हमको सोने क्यों नहीं देता कि पंडित जी ने 100 का नोट दिया, अब तुम 200 दे दो तो कल सो जाना। पोता ने सोचा रे धंधा प्रारंभ, अपने क्या काम है। 200 दे दिए दादाजी ने। अगले दिन गया, दादाजी सो गए। पंडित जी कहे पोते 100 का नोट दिया था, जगा, नीचा मुंह कर लिया, चिल्लाते रहो। अब महाराज पंडित जी ने कहा 100 का नोट दिया था ना पोता, दादाजी को जगा। पोते ने कहा दादाजी ने 200 दे दिए, तुम 500 दे दो तो कल नहीं सोएंगे। दादाजी ने सोचा कि ये फिर मेरे से ज्यादा ले सकता है पोता फिर, पर पंडित जी ने कहा ऐसे पैसे दूंगा तो मेरी तो हो गई कथा। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो 4 होते हैं, एक तो सोता और एक होते हैं श्रोता। श्रोता किसको कहते हैं? जो सुनते ही सुनते हैं, बस सुनते हैं बस। कई लोग आते, पंडित, एक जगह एक आदमी आया, पंडित जी सुदामा जी के बाप का नाम बताओ। मैंने कहा आधार कार्ड बनवाना है। सुदामा जी के बाप का नाम, अरे काम की बात पूछो, सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं है, पिताजी का नाम कहां से बताएं। दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है सरोता। वो होता है ना सुपारी काटने का, ऐसे ही वो बैठा बैठा और सुनेगा थोड़ी, बगल वाले को डिस्टर्ब करता रहे, अरे आवाज बढ़िया नहीं है पंडित जी की, ये मंच तो ठीक है, थोड़ा इधर होना था, वो काटता ही रहेगा बीच बीच में बात। वो होता है सरोता। और चौथा नंबर का होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी उसके जानने की इच्छा होती है। ये कथा मैंने ऐसे सुन रखी है, पंडित जी कैसे सुनाते हैं। सो महाराज विदुर जी का चरित्र निकलवा लिया संतों ने। तब जाके सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विदुर जी जो थे, ये विदुर जी मंत्री थे। मंत्री कौन थे? मंत्री थे। धृतराष्ट्र के बाद में सबसे ज्यादा पावर चलता था विदुर जी का। परंतु एक बात कहें, सचिव वेद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, और राज धर्म तनु तीन कर हो ही बेगी ही नाश। राजा का सचिव यदि राजा को गलत सलाह देता रहे तो राजा का पतन होने से कोई नहीं बचा सकता। हम बीमार पड़ गए, हम गए डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत दो, अरे हमारी राज्य में राज्य डॉक्टर मिलाए तो हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। और चेला कहे गुरुजी रहने दो, मैं तो याद नहीं करूंगा, मत दो प्रश्न उत्तर, तो चेला का कभी कल्याण नहीं हो सकता। विदुर जी ने एक दिन धृतराष्ट्र को समझाया, रे पागल, इस दुर्योधन के चक्कर में मत पड़। कि क्यों? एक बात कहूं, धृतराष्ट्र से कहने लगे विदुर जी, सुनना ध्यान से, आप सब सुनना, यदि पांव के अंदर फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर कहता है या तो पांव कटवा दो वरना ये पूरे पांव को खराब कर देगा। यदि गांव में एक व्यक्ति खराब हो तो गांव में से उसको निकाल देना चाहिए, सारा गांव बच जाएगा। ऐसे ही ये दुर्योधन कलंक हो गया, हमारे परिवार में पैदा, इसको लात मार के भगाओ यहां से, वरना तुम्हारे 100 बेटे मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सही कह रहे थे विदुर जी। तो दुर्योधन ने सुना, क्यों रे दासी पुत्र, ये दासी के बेटे थे, दासी पुत्र, हमने तो तुझे मंत्री बनाया, इतना सम्मान दिया, और मेरे पिताजी को मेरे विरुद्ध भड़काता है। लात मार के विदुर जी को निकाल दिया महाराज। विदुर जी के इस बात का गुस्सा नहीं आया कि दुर्योधन ने मुझे पकड़ के हाथ बाहर पटक दिया, गुस्सा आया धृतराष्ट्र पे, अरे तू तो बोल,
ऐसे मान लो 2 भाई है। कितने भाई हैं? 2 भाई। और तुम्हारा बेटा तुम्हारे भाई को तुम्हारी आंखों के सामने लात मार रहा है तो तुम तो बोलो। भाई भाई को तो बोलना चाहिए। विदुर जी ने कहा, रे धृतराष्ट्र तू तो बोल कम से कम। नहीं बोले धृतराष्ट्र, क्योंकि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की आंखें अंधी तो थी ही सही, और अंधी हो चुकी थी। दुर्योधन ने कहा, आज के बाद हस्तिनापुरी में दिख गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। विदुर जी तो अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में चले गए, झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी बना करके और एक कुटिया बना ली। कुटिया वहीं एक केले का बगीचा लगा लिया। पत्नी पति रोज जल देते, सुंदर सुंदर केले आ गए, केले खाते जीवन यापन करते। पर एक बात ध्यान रखना, विदुर जी कौन है? धर्म के अवतार हैं। कौन है? मांडव्य सापात प्रजा संयम नोयम। एक मांडव्य नाम के महात्मा थे। कौन थे? मांडव्य ऋषि। एक बार क्या हुआ, राजा का धन चोरों ने चुरा लिया। पीछे से सैनिक भागे आए, पकड़ो वो रहे चोर, पकड़ो वो रहे चोर। चोरों ने सोचा पकड़ लेंगे, तो झोपड़ी में मांडव्य ऋषि आंख बंद करके बैठे थे, सारा धन उनके सामने रख दिया, भाग गए। अब सैनिकों ने देखा धन है मांडव्य ऋषि के पास, यही है गुनहगार। महाराज इन्होंने, महात्मा जी ने धन चोरा है, देख के सजा दे दें। राजा ने बिना सोचे समझे कह दिया, फांसी के फंदे पर झुला दिया जाए। फांसी के फंदे पर झुला दिया महाराज। पर मांडव्य ऋषि हंसते रहे। 2 घंटा हो गया, प्राण नहीं त्यागे। राजा ने कहा जल्दी नीचे उतारो। नीचे उतारा महाराज। राजा चरणों में गिर गया, महाराज माफ कर देना। कौन हो आप? गलती हो गई, माफ करो। तो मांडव्य ऋषि मरे नहीं, केवल निशान हुआ, निशान। मांडव्य ऋषि सीधे यमराज के पास गए और यमराज से कहा, ये बता मैंने कौन सा पाप किया जो फांसी के फंदे पर झुलाया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, निकालो इनका पूरा रिकॉर्ड। पूरा रिकॉर्ड है वहां तो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष के। एक तितली देखी और तितली को पकड़ के कांटा उठाया और कांटा लगा दिया तितली के। तितली मरी तो नहीं, उड़ के चली गई। तो तितली को निशान हुआ, इसलिए इनको भी निशान ही हुआ है। हां, यदि तितली मर जाती तो इनको भी मरना पड़ता। मांडव्य ऋषि को गुस्सा आया, रे धर्मराज, यमराज, तुझे किसने यमराज बना दिया? अरे 5 वर्ष के बालक को तो क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। श्राप देता हूं, धरती पे जाके दासी का बेटा बन जा। इसलिए यमराज ही दासी का बेटा बन के, विदुर बन के पृथ्वी पे आए। वहां से एक नया नियम बन गया, नया। 7 वर्ष तक बच्चा कोई भी पाप कर देता है तो वो पाप किसी को भी नहीं लगता है। पुण्य तो लगेगा, पाप नहीं। और 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक कोई पाप करेगा तो बच्चे के माँ बाप को लगेंगे। और 12 वर्ष के बाद में हम जो भी कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जैसा बोगे अन्न वैसी खेती काटोगे। महाराज पर धर्मराज थे, धर्म के अवतार विदुर जी। अब तक दुर्योधन का बाल भी बांका नहीं हुआ। कैसे? एक भी धर्मात्मा पुरुष हमारे घर में है ना, और वो यदि भजन कर रहा है और हम भजन नहीं करते, हम पाप भी कर रहे हैं,
तो उस धर्मात्मा के सहारे हम भी तरते रहेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। रावण का नाम सुना है ना सबने। रावण का बाल भी बांका नहीं हुआ, पर रावण ने जब विभीषण जी को लात मार के निकाल दिया ना, उसी समय तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिख दी। क्या कहा? ये विभीषण जी नहीं जा रहे, आज से रावण का सारा पुण्य नष्ट हो गया है, अब रावण को मरने से कोई नहीं बचा सकता। रावण जब ही विभीषण त्यागा, वो क्या माइक डिस्टर्ब चलता है ना, दिक्कत आती है। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो। किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। ओ किशोरी मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अभी आरती की ओर चलेंगे तब गाएंगे। आज की बात है, बस आज थोड़ा सा आलस्य हुआ होगा क्योंकि ये ज्ञान की कथाएं अब निकल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम आपसे कह रहे थे, रावण ने जब धक्का मार के विभीषण जी को भगाया, उसी समय तुलसीदास जी ने लिख दिया, रावण जब ही विभीषण त्यागा, और भयऊ विभव सब तबई अभागा। क्या लिखा? कि ये धर्म खड़ा था रावण के साथ, ये विभीषण रावण के साथ रहता तो 1000 पाप भी इसके चल जाते, पर अब इसे कोई बचा नहीं सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, घर में यदि कोई भजन करने वाला हो तो महाराज हमसे भजन नहीं होता तो उसे बढ़िया खिलाना चाहिए। चोपड़ चोपड़ के रोटी बढ़िया घी से खिलाओ, बढ़िया पांव दाबो, सेवा करो वृद्ध लोगों की, क्योंकि उसका भजन फिर हमको लगेगा। ये पक्की बात मानिए। और हमसे भी भजन नहीं हो रहा और उसकी भी सेवा नहीं करते तो पतन होने से कोई बचा नहीं सकता है। यहां पर विदुर जी रहते हैं जंगल में। पांडव रोते रोते गए। पांडवों ने कन्हैया से कहा, हे द्वारिकाधीश, हमको कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ा तो राज्य दिला दो। पूरा का पूरा राज्य हस्तिनापुरी पे दुर्योधन ने कब्जा कर लिया है। भगवान गए शांति दूत बनके, शांति दूत यानी समझाने वाले बनके। अब दुर्योधन को जाके भगवान ने समझाया, दुर्योधन कि हां, कि पांडव तुम्हारे भाई है ना? कि हां है। तुम्हारे पिताजी के भाई के लड़के हैं ना? कि हां है। तो 2 भाई होते हैं, पिताजी के 100 बीघा की जमीन है तो 50-50 बीघा तो बटेगी, उसमें क्या बात है। तू आधा राज्य पांडवों को मत दे, तू रख ले पूरा राज्य, बस मेरे कहने से तू 5 गांव दे दे। कितने दे दे?
अब बताओ फायदे का सौदा है कि नहीं है? 45 बीघा तो रख, 5 तो दे दे, फायदा है। एक तो मांगा अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद, एक मांगा पश्चिम बंगाल का कोलकाता, एक मांगा हैदराबाद जिसका पुराना नाम है भाग्यनगर, और एक मांगा मुंबई, और एक मांगा दिल्ली जिसका नाम है पुराना हस्तिनापुर। पांडवों के लिए ये 5 गांव मांगे, पर दुर्योधन क्या बोला? तुम 5 गांव की बात करते हो कन्हैया, सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। अरे केशव, 5 गांव तो छोड़ दीजिए, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर। भगवान ने कह दिया तो बेटा उल्टा दिन आई गए अब तेरे। अब मैं कह रहा था ना आपसे अभी, भगवान जिसको समझाना चाहे उसी के समझ में आता है। आधे घंटे तक भगवान ने कहा 5 गांव दे दे, नहीं माना, और इसी दुर्योधन को एक झटके में कांचनी पहना दी कि पहन ले, और पहन ही ली दुर्योधन ने। भगवान समझाना चाहे उसी को समझ में आता है। दुर्योधन ने कहा ये गांव वाँव की बात बाद में करना, मेरी मैया गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं। कन्हैया पहले प्रसाद पाओ, भोग लगाओ। भगवान ने कहा देख दुर्योधन, भोजन 2 ही जगह करना अच्छा लगता है। 2 जगह कौन सी? या तो खिलाने वाले व्यक्ति के मन में श्रद्धा हो, बेचारा प्रेम से आओ महाराज बैठो, तो अच्छा लगता है, चाहे सूखी रोटी हो, और 56 भोग भी परोस दो और आंखें निकाले हैं। तो वहां जहां पर व्यक्ति की श्रद्धा नहीं हो वहां भोजन करना ठीक नहीं होता। और दूसरा, खाने वाले को भूख भी होना चाहिए। आदमी का पेट भरा है, 56 भोगी परोसो, उसे कुछ बढ़िया नहीं लगेगा। दुर्योधन तेरे मन में श्रद्धा है नहीं, हमको भूख है नहीं। और आज तो हमारा नोता विदुर जी के यहाँ का आया है। विदुर जी खड़े थे पीछे ही पीछे, दुनिया आई थी देखने। विदुर जी ने एकदम सोचा मेरे यहाँ का नोता, अरे कन्हैया मेरी और तुम्हारी तो अभी तक मित्रता तो है, पर अभी तक मंत्रणा नहीं हुई, तुम्हारा मेरा मिलन नहीं हुआ। मैंने तुमको कब नोता दे दिया, इशारा किया, ये क्या है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो, मेहमान आ रहा है। विदुर जी तो भगते भगते गए और पत्नी से कहा भाग्य खुल गए आज हमारे। कन्हैया ने कहा है भोजन करने आएंगे। देवी बढ़िया गोबर का चौका लगाओ, साफ सफाई करो, केले तोड़ के ले आओ। कन्हैया को माखन प्रिय है, मैं बाजार से माखन मिश्री लेके आता हूं। दुर्योधन ने कन्हैया से कहा विदुर जी ने कब नोता दे दिया, कब? तो कन्हैया कहते हैं वो निमंत्रण गया था। कन्हैया जब हस्तिनापुरी आओ तो मेरे घर सबसे पहले भोजन करने आना। दुर्योधन ने कहा उसके खाने का सतुना नहीं, वो क्या खिलाएगा तुमको? भगवान ने कहा दुर्योधन मैं अन्न धन का भूखा नहीं हूं। तो किसके हो? कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। मैं भाव का भूखा हूं दुर्योधन, अन्न और धन का नहीं। बंधुओं जैसे हम नंगे पैर मंदिर जाते हैं, भगवान नंगे पैर विदुरानी के यहां पहुंच गए। काकी जी दरवाजा खोलो, काकी जी। अभी तो स्नान ही करके फ्री हुई थी बेचारी, कुछ नहीं बनाया। काकी जी ने दरवाजा खोला, ओहो गोविंद, क्योंकि भगवान का मुख तो वैसे ही सुंदर है जो देखे बहुत दिनों में। कैसे है भगवान की छटा, विदुरानी दर्शन कर रही है।
श्रित कमला कुच मंडनम धृत कुंडलये, ओ धृत कुंडलये, ललित गलित बनमाल, जय जय देव हरे। ललित कलित बनमाल, ओ जय जय देव हरे। ललित गलित बनमाल, जय जय देव हरे। गले में माला है बैजंती, भगवान ने पीतांबर ओढ़ रखा है। इतना सुंदर जब श्रृंगार भगवान का देखा, आइए ना केशव, मेरा भाग्य उदय हुआ गोविंद, जगत का ईश्वर मेरी कुटिया में पधारा। हाथ पकड़ के अंदर लाई, एक पाटा लाई, बैठोगे कन्हैया। भगवान को बिठाने लगी, इतने में क्या देखा कि कचरा। अरे नहीं नहीं, यहां गंदगी है, साफ जगह में बिठाऊंगी। भगवान का हाथ पकड़ के दूसरी जगह ले गई, यहां बैठो। इतने में दिखा अरे यहां भी कचरा है। 1 घंटे तक चक्कर लगवाया हाथ पकड़ के। विदुरानी ने चक्कर लगवाया, कन्हैया ने कहा बिठा दो, चक्कर आ रहे हैं हमको चक्कर। विदुरानी ने कहा तुम 84 लाख योनियों के चक्कर हमको खिलाते हो जो चक्कर नहीं आए। कभी गधा बना दिया, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली। अरे हमारा थोड़ा मेरे घर में ही घूम लो, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। इस बहाने तुम 1 घंटे ज्यादा रुकोगे मेरे घर में। अंत में उल्टा पाटा रख दिया, उल्टा पट्टा, और भगवान भी बैठ गए। भूख लगी है, हाँ, मैं अपने हाथों से केले के बगीचे में पानी डालती हूं, वृक्षों में। आपको केले खिला दूं कन्हैया? हाँ, जो भी हो लाओ। विदुरानी जी छबीली में केले लाई और कन्हैया के सामने बैठ गई। अब भगवान को देखती जा रही है, और केले छिलके तो फेंक दिए, दूर फेंकने थे, छिलके पकड़ा दिए कन्हैया को, और केले फेंक दिए दूर, और भगवान भी खा गए। बताओ। श्री सूत जी कहते हैं राजा सुनो ध्यान से, कोई अंधा व्यक्ति हो, अंधे व्यक्ति को गुलाब जामुन खिलाते रहो, गुलाब जामुन एक, दूसरा, और बीच में गुड़ की डड़ी पकड़ा दो, तो अंधा व्यक्ति भी कह देगा गुड़ है, गुलाब जामुन नहीं है। परंतु कन्हैया छिलके खा रहे हैं, मना नहीं कर रहे कि मैं छिलके खा रहा हूं, केले नहीं हैं। इतनी देर में विदुर जी आए माखन मिश्री लेके। विदुर जी ने दृश्य देखा, राम राम, छिलके तो खा रहे हैं कन्हैया, केले पड़े हैं दूर। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा देवी, वर्षों बाद में जगत का ईश्वर घर आया और तूने छिलके खिलाए। तब जाके विदुर जी को ख्याल आया, अपनी आंखों से देखा, तब विदुरानी को भी ख्याल आया, ओहो तो मैं केले के छिलके खिला रही थी। ए कन्हैया, तुमने हमसे क्यों नहीं कहा कि छिलके खिला रही हूं मैं? भगवान कहने लगे हमको यह पता पड़ा कि हम छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा कन्हैया ये माखन मिश्री खाइए, मेरी पत्नी पागल है, पागल। कन्हैया ने माखन मिश्री खाए और कहा काका जी बुरा न माने तो एक बात कहूं कि कहो कि जितना स्वाद काकी जी के छिलकों में आ रहा था उतना स्वाद इन माखन मिश्री में नहीं आ रहा है। भगवान ने स्पष्ट कहा कि क्या, कि राम ही केवल प्रेम पियारा, ओ राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हूँ जो जाननिहारा, ओ जानी ले हूँ जो जाननिहारा।
चाहे 1 घंटे ही भक्ति करें पर उसमें प्रेम झलकना चाहिए। 10 घंटे की 1 घंटे में काम कर जाएगी पर प्रेम होना चाहिए। विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, भगवान प्रसन्न हो गए। और पता है भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ के जा रहे थे, सोमनाथ में थे, अंत में उद्धव जी थे वहां पर। उद्धव जी से भगवान ने अंत में एक बड़ी सुंदर बात कही थी, उद्धव धरती पे मेरे कई अवतार हुए हैं पर 2 लोगों का भोजन सबसे सुंदर लगा। उद्धव जी ने कहा कौन कौन है, हमको भी बताओ नाम। तो भगवान ने अपने मुंह से कहा था, सप्तद्वीप 9 खंड में अरे होत सदा अवतार, पर कह सबरी के विदुर घर में भयं तृप्त 2 बार, में भयं तृप्त 2 बार। एक सबरी जिसने झूठे बेर खिलाए, एक विदुर जी जिन्होंने केले के छिलके खिलाए। उतना आनंद मुझे आया जितना किसी के 56 भोग में भी नहीं आया। विदुर जी पे कृपा करी, 5:30 बज गए। आज की कथाओं को यही विश्राम रखेंगे। कल भगवान का सुंदर शंकर जी का विवाह होगा पार्वती जी के साथ। झांकी का सामान हमारे पास रखा है, अपने हिसाब से बनेंगे, बन लेना आप। सुंदर विवाह शंकर जी का होगा। और उसके अलावा ध्रुव जी का चरित्र, जड़ भरत जी 3 जन्म की कथा उनकी होगी। नारायण का नाम लेकर के अजामिल जी का उद्धार हो जाएगा। इत्यादि कथाओं को कल हम श्रवण करेंगे।